सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि सेबी को 400 पॉइंट तक के अचानक उतार चढ़ाव में गड़बड़ी का शक हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रिंकी और आप देख रहे हैं कारोबार। शेयर बाजार से जुड़े एक बड़ी खबर सामने आई है। मार्केट रेगुलेटरी सेबी ने सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग एक्शन सेशन यानी CAS में कथित तौर पर इंडेक्स को प्रभावित करने के मामले में दो एंटिटीज के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। सेबी ने दोनों सिक्योरिटीज मार्केट में प्रभावित करने के साथ साथ गलत तरीके से कमाए गए करीब 3.68 करोड़ रुपए जब्त करने के आदेश दिए हैं। सेबी की ये कार्रवाई 13 अगस्त 2026 को सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन हुई गतिविधियों की शुरुआती जांच के बाद सामने आई है। जांच में रेगुलेटर को संकेत मिले कि क्लोजिंग एक्शन सेशन के दौरान सेंसेक्स की कीमत को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। अब सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मामला है क्या। 13 अगस्त को दोपहर 3:20 से 3:30 के बीच सेंसेक्स क्लोजिंग एक्शन सेशन में इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम प्राइस यानी IEP में कुछ बेहद तेज उतार चढ़ाव देखने को मिले। सेबी की सर्विलांस सिस्टम ने इस दौरान 3 बड़े मूवमेंट पकड़े। इनमें करीब 362 पॉइंट, 132 पॉइंट, 405 पॉइंट के बदलाव शामिल थे। खास बात यह रही कि ये बदलाव महज कुछ सेकंड से लेकर करीब 28 सेकंड के अंदर हुए। इससे सेबी को शक हुआ कि बाजार में सामान्य खरीद बिक्री के बजाय कुछ बड़े ऑर्डर्स के जरिए सेंसेक्स के क्लोजिंग लेवल को प्रभावित करने की कोशिश की है। उस दिन सेंसेक्स करीब 78,080 के स्तर पर बंद हुआ। सेबी के शुरुआत आकलन के मुताबिक यह स्तर उस समय निफ्टी में हुए गतिविधि को देखते हुए अनुमानित स्तर से करीब 240 पॉइंट ज्यादा था। इसी वजह से रेगुलेटर ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच में दो एंटिटीज का नाम सामने आया। पहली है जेपी मॉर्गन से जुड़ी कॉप्थॉल माइरेज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और दूसरी है मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। सेबी ने 19 अगस्त को कॉप्थॉल से करीब 2.96 करोड़ रुपए और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग से करीब 71.65 लाख रुपए जब्त करने का आदेश दिया है। यानी दोनों मामलों में कुल रकम करीब 3.68 करोड़ रुपए है। अब बात करते हैं कि कॉप्थॉल पर क्या आरोप है। सेबी की जांच के मुताबिक कॉप्थॉल ने सेंसेक्स को ऊपर की तरफ प्रभावित करने के लिए काफी बड़े बाय ऑर्डर लगाए। कंपनी ने सेंसेक्स में शामिल शेयरों में कुल करीब 126 करोड़ रुपए के आक्रामक खरीद ऑर्डर लगाए। ये ऑर्डर रेफरेंस प्राइस से करीब 3% ऊपर लगाए गए थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि CAS के दौरान लगाए गए कुल बाय ऑर्डर की वैल्यू में कॉप्थॉल के ऑर्डर्स की हिस्सेदारी करीब 99.91% थी। यानी क्लोजिंग एक्शन में कंपनी के ऑर्डर्स का प्रभावित काफी बड़ा था। इसके बाद कीमत में बदलाव आने पर इन खरीद ऑर्डर्स का बड़ा हिस्सा कैंसिल कर दिया गया। सेबी के मुताबिक कॉप्थॉल के डेरिवेटिव पोजीशन ऐसी थी कि सेंसेक्स के ऊंचे स्तर पर बंद होने से उसे फायदा हो सकता था। कंपनी ने सेंसेक्स के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस कॉल और पुट ऑप्शन में पोजीशन ली थी। जांच के मुताबिक कॉप्थॉल ने पहले 77,500 स्ट्राइक वाले सेंसेक्स कॉल खरीदे और पुट बेचे। इंट्राडे में 78,000 स्ट्राइक वाले कॉल खरीदे और पुट बेचे। जांच वाले दिन से एक दिन पहले 78,500 स्ट्राइक वाले कॉल खरीदने और पुट बेचने की पोजीशन भी ली गई थी। सेबी का शुरुआत निष्कर्ष है कि इंडेक्स को ऊपर की तरफ प्रभावित करने के बाद इन ऑर्डर्स को कैंसिल किया गया और इससे कॉप्थॉल के डेरिवेटिव पोजीशन को फायदा हुआ। इस तरह सेबी के मुताबिक कॉप्थॉल ने करीब 2.96 करोड़ रुपए की गलत तरीके से कमाई की। अब आते हैं दूसरे मामले पर, यानी मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग पर। सेबी की जांच के मुताबिक मानसी ने सेंसेक्स के करीब 8 शेयरों में बड़े पैमाने पर सेल ऑर्डर लगाए। कुल करीब 12.65 लाख शेयर के सेल ऑर्डर लगाए गए थे। इनमें करीब 7.05 लाख शेयर के ऑर्डर रेफरेंस प्राइस से लगभग 2.5% नीचे लगाए गए थे। इन बड़े शेल ऑर्डर से इंडेक्स पर नीचे की तरफ दबाव बनने की स्थिति पैदा हुई। इसके बाद मानसी ने अपने लगभग सभी शेल ऑर्डर कैंसिल कर दिए। सेबी के मुताबिक इन ऑर्डर्स का असर करीब 5 मिनट तक इंडेक्स पर देखने को मिला। इसी दौरान मानसी की डेरिवेटिव पोजीशन में सेंसेक्स के पुट ऑप्शन शामिल थे। यानी अगर सेंसेक्स नीचे जाता तो इन पोजीशन के फायदा होने की संभावना थी।
जांच के मुताबिक मांझी ने 77,800 स्ट्राइक वाले सेंसेक्स कॉल और पुट ऑप्शन में पोजीशन ली। 77,900 और 78,000 स्ट्राइक वाले पुट ऑप्शन में भी खरीदारी की। सेबी का कहना है कि बड़े सेल ऑर्डर लगाने और बाद में इन्हें कैंसिल करने के बाद सेंसेक्स के स्तर में बदलाव से मांझी की पुट ऑप्शन पोजीशन को फायदा हुआ। इस तरह कंपनी ने करीब 71.64 लाख रुपए की कमाई की। अब सवाल है कि क्या दोनों एंटिटीज इनने मिलकर ये पूरा खेल किया था? सेबी के अंतिम आदेश में फिलहाल ऐसा नहीं कहा गया। रेगुलेटर के शुरुआत आकलन के मुताबिक दोनों एंटिटी स्वतंत्र रूप से अपनी डेरिवेटिव पोजीशन से फायदा उठाने के लिए इंडेक्स को प्रभावित करने की कोशिश की। यानी अभी तक दोनों के बीच मिली भगत का कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया। मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। अब बात करते हैं सेबी की कार्रवाई की। रेगुलेटर ने आगे की जांच पूरी होने तक दोनों एंटिटीज को सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेडिंग करने से रोक लगा दिया गया है। इसके अलावा उन्हें क्लोजिंग एक्शन सेशन यानी CAS में सीधे या प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने से भी प्रतिबंध किया गया है। मांझी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग के मामले में यह पाबंदी उसके प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग अकाउंट पर लागू होगी। इसके अलावा सेबी ने दोनों एंटिटीज के बैंक और डीमेज अकाउंट से पैसे निकालने पर भी रोक लगा दी गई है। बिना सेबी की मंजूरी के उनके एंटिटीज को बेचने या ट्रांसफर करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। दोनों को 15 दिनों के अंदर अपने सभी एसेट, बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट, सिक्योरिटीज और इन्वेस्टमेंट की पूरी जानकारी सेबी को देने के निर्देश दिए गए हैं। कुल मिलाकर देखें तो ये मामला इसलिए काफी अहम है क्योंकि क्लोजिंग एक्शन सेशन में इंडेक्स की कीमतों में कुछ ही सेकेंडों के अंदर बहुत बड़े उतार चढ़ाव देखने को मिले और सेबी को शुरुआती जांच में ऐसे ऑर्डर मिले जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर डेरिवेटिव पोजीशन से फायदा उठाने के लिए किया गया। हालांकि यहाँ अभी सेबी की अंतिम कार्रवाई और शुरुआती जांच का मामला है। अंतिम निष्कर्ष विस्तृत जांच पूरी होने के बाद सामने आएगा। लेकिन इस कार्रवाई से एक बात साफ है कि मार्केट रेगुलेटर इंडेक्स और डेरिवेटिव मार्केट में किसी भी तरह की संभावित हेरफेर को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है। अगर आप शेयर बाजार में निवेश या ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसी खबरों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। ऐसे ही शेयर बाजार, सेबी, IPO और निवेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहिएगा कारोबार के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।